एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह हमेशा जीवन के अर्थ और अस्तित्व के सत्य को जानने की खोज में था। अर्जुन के मन में यह सवाल बार बार उठता, क्या जीवन केवल जन्म, मृत्यु और संघर्ष का चक्र है, या इसके पार कोई गहरा सत्य छिपा है? उसकी यह जिज्ञासा उसे अंततः मुक्ति की तलाश में प्रेरित करने लगी। अर्जुन ने जीवन के अर्थ को समझने के लिए कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, योग और ध्यान की विभिन्न विधियों का अभ्यास किया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उसे लगता था कि वह अब भी अज्ञान के बंधन में जकड़ा हुआ है। उसका मन और अधिक जानने की चाह में बेचैन था। एक दिन अर्जुन को यह पता चला कि पास के जंगल में एक महान संत सिद्ध योगी रहते हैं, जो आत्मज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर गहरा अनुभव रखते हैं। अर्जुन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह सिद्ध योगी के पास जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। अर्जुन ने जंगल की यात्रा की और कई दिनों के बाद वह योगी के आश्रम पहुंचा। वहां पर दिव्य शांति का वातावरण था, जो अर्जुन के अशांत मन को स्थिर करने लगा। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक सिद्ध योगी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे गुरुदेव, मैं संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाएं। बंधन का वास्तविक रूप सिद्ध योगी ने अर्जुन को गहरी नजर से देखा और कहा, मुक्ति की चाह ही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। तुम किससे मुक्त होना चाहते हो? यह संसार और तुम्हारे अनुभव मात्र एक माया है, जिनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। तुम स्वयं शुद्ध चेतना हो, जो इन सबको देखती है, लेकिन इनमें उलझती नहीं। अर्जुन को यह बात बहुत गहरी लगी, पर वह पूरी तरह से इसे समझ नहीं पाया। उसने फिर से विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, यदि मैं शरीर और मन नहीं हूं, तो मैं कौन हूं और मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? सिद्ध योगी मुस्कुराए और बोले, मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे कहीं से पाया जा सके। यह तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जो सदा से मौजूद है। जब तुम अपनी असली पहचान को जान लेते हो, तो तुम समझते हो कि तुम हमेशा से मुक्त थे। तुम्हारी पहचान शरीर, मन और विचारों से परे है। तुम शुद्ध, अनंत और अचल आत्मा हो। सिद्ध योगी के इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर कुछ बदल दिया। वह ध्यान में बैठा और अपनी चेतना को गहराई से अनुभव करने लगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसकी वास्तविक पहचान शरीर और मन से परे है। वह एक दृष्टा है, जो सब देखता है, लेकिन किसी भी चीज से बंधा नहीं है। अर्जुन ने अब अपने ध्यान में गहराई से प्रवेश किया। उसने देखा कि संसार के सारे अनुभव, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु सिर्फ माया के खेल है। असली सत्य वह है जो इन सब के पीछे नित्य और शुद्ध रूप में स्थित है। अर्जुन ने जान लिया कि वह शुद्ध चेतना का हिस्सा है, जो कभी भी बंधन में नहीं था। सिद्ध योगी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब तुमने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया है। जान लो कि यह संसार एक सपना है, और जब तुम इस माया के खेल को समझ लेते हो, तो तुम्हारे भीतर सदा की शांति स्थापित हो जाती है। यही मुक्ति है। अब अर्जुन एक नई दृष्टि से संसार को देखने लगा। वह जान चुका था कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर ही मौजूद है। यह केवल हमारी चेतना की सही पहचान का प्रश्न है। संसार में रहते हुए भी अर्जुन ने अपने भीतर शांति और संतुलन को बनाए रखा। उसे यह स्पष्ट हो गया कि सच्ची मुक्ति अज्ञान के बंधनों से छुटकारा पाने में है। गांव लौटकर अर्जुन ने अपने अनुभव और ज्ञान को लोगों के साथ साझा किया। उसने उन्हें सिखाया कि मुक्ति केवल किताबों या बाहरी साधनाओं से नहीं, बल्कि आत्मबोध और अपनी शुद्ध चेतना की पहचान से मिलती है। उसने कहा, तुम वही हो जो सब देखता है, लेकिन किसी भी अनुभव से बंधा नहीं है। स्वयं को जानो और तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से प्राप्त किया जाए, बल्कि यह हमारी स्वाभाविक अवस्था है। जब हम अपनी सच्ची पहचान को समझते हैं, जो शरीर, मन और विचारों से परे है, तो हमें सच्ची मुक्ति का अनुभव होता है। यह बोध हमें संसार की माया से ऊपर उठाकर शाश्वत शांति और आनंद में स्थिर कर देता है। यह कहानी सिखाती है कि मुक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही छिपी होती है। जीवन के बंधनों और संघर्षों से बाहर आने के लिए हमें अपने असली स्वरूप को पहचानना होता है। जब हम समझते हैं
कि हम शरीर, मन और विचारों से परे एक शुद्ध चेतना है, तभी हमें सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की समस्याओं से भागने की बजाय हमें अपने भीतर की शांति को खोजने और जागरूकता के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली और भी दिलचस्प कहानियों और वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।